गुड मॉर्निंग क्लास। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे जनजातीय समाज में जीवन साथी चुनने के तरीके। विवाह का टॉपिक ही कंटिन्यू हम कर रहे हैं और उसमें आज हम देख रहे हैं कि जनजातीय समाज में जीवन साथी चुनने के कौन कौन से तरीके हैं। मुख्य रूप से 8 प्रकार हैं, हम उनको देखते हैं। और उसमें सबसे पहले देख रहे हैं परिवीक्षा विवाह। परिवीक्षा विवाह, इसमें युवक और युवती विवाह से पूर्व एक निश्चित समय तक एक दूसरे के साथ पति पत्नी की तरह युवती के पिता के घर या समाज के निर्मित युवा गृह में रहते हैं, जिससे वे एक दूसरे को भली भांति समझ सकें। इस काल में वे दोनों एक दूसरे के साथ रहना पसंद करते हैं तो उनका विवाह हो जाता है, अन्यथा वे अलग हो जाते हैं और क्षतिपूर्ति के रूप में युवक कन्या को कुछ धन देता है। यदि युवती इस परिवीक्षा काल में गर्भवती हो जाती है तो युवक को उस युवती से विवाह करना पड़ता है। होबल इस प्रकार की विवाह पद्धति से जनजाति लोग की लड़कियों की संतान उत्पत्ति जांचने की बात करते हैं। भारत की कुकी और दार्लुंग जनजाति में यह विवाह पाया जाता है। अर्थात परिवीक्षा काल प्रोबेशन पीरियड की तरह है कि एक निश्चित समय तक दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं और वो देखते हैं कि वे एक दूसरे के कितना अनुकूल हैं, एक दूसरे की बात को, एक दूसरे की भावनाओं को, अपेक्षाओं को कितना समझते हैं, क्या वे साथ रह सकते हैं। इन सब चीज़ों पर वह देखते हैं, अपने आप को एक दूसरे के साथ में परखते हैं। अगर उन्हें लगता है कि यह ठीक है, हम रह सकते हैं, तो उन दोनों का विवाह करा दिया जाता है। ज़्यादातर उन समाजों में यह व्यवस्था देखी जाती है जहाँ पर युवा गृह बने हुए हैं। उस युवा गृह में युवक और युवतियों को साथ रहने की खुली अनुमति उन समाजों के अंतर्गत देखी जाती है और इसीलिए वहाँ पर इस प्रकार के विवाह अधिक पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम देखें परीक्षा विवाह। जनजातियों के अंतर्गत हम कहते हैं कि जीवन जो है वो बहुत अधिक कठिन है और इस कठिन जीवन के अंतर्गत कौन उनकी लड़की की बहुत अच्छी तरह से देखभाल कर पाएगा, आसानी से भरण पोषण कर पाएगा, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए परीक्षा विवाह जो है कुछ जनजातियों में देखे जाते हैं। तो राजस्थान की जो भील जनजाति हैं, गुजरात में भी रह रही हैं भील जनजाति, वहाँ पर हम इस प्रकार के विवाह को देखते हैं। कोमांचे जनजाति में देखते हैं, नागा जनजाति में भी इस प्रकार के विवाह क्या हैं, डिटेल में थोड़ा सा हम पढ़ के सुना रही हूँ। कुछ जनजातियों में विवाह से पूर्व युवक को सामर्थ्य तथा अपना साहस साबित करना पड़ता है। भीलों में होली के उत्सव के दौरान विवाह के इच्छुक युवक और युवतियाँ एक पेड़ या खंबे के चारों ओर लोक नृत्य, जिसे गोल गंधेड़ो कहा जाता है, करते हैं। पेड़ या खंबे की चोटी पर नारियल और गुड़ बांधा जाता है। युवतियाँ पेड़ के चारों ओर गोला बनाकर नृत्य करती हैं और युवक युवतियों का जो गोला बना हुआ है उस गोले के बाहर व्रत बनाकर नाचते हैं। हर युवक पेड़ या खंबे के नज़दीक पहुंचने की कोशिश करता है और उसके ऊपर चढ़ने का प्रयास करता है। इस दौरान युवतियां इन युवकों को रोकने की हर संभव कोशिश करती है। वे डंडे से पीट सकती हैं, मार सकती हैं, काट सकती हैं, कपड़े फाड़ सकती हैं खींच करके, तो हर प्रकार से कोशिश करती है कि वे युवक उसके ऊपर ना चढ़ें। इन सब के बावजूद अगर कोई युवक पेड़ पर चढ़कर नारियल तोड़ लेता है और उसमें से गुड़ खा लेता है तो उसे उन नृत्य करती हुई किसी भी युवती में से एक के साथ विवाह करने का अधिकार होता है। वह जिस भी युवती से विवाह करना चाहता है कर सकता है, युवती उसके लिए मना नहीं कर सकती है। तो यह भील जनजाति में है, गोल गंधेड़ो नृत्य है और होली के अवसर पर यह प्रथा देखी जाती है। कोमांचे जनजाति के अंतर्गत यदि कोई लड़का किसी लड़की से विवाह करना चाहता है तो वह अपनी होने वाली सास को अर्थात लड़की की माँ को प्रतिदिन एक शिकार उपहार के रूप में भेजता रहता है, जिससे कि उसके विवाह की संभावनाएं
प्रबल हो जाए। नागा जनजाति है वह युद्ध प्रिय जनजाति है, तो युद्ध में जिसने जितने अधिक शत्रुओं को मारा है उससे विवाह वहाँ पर देखा जाता है। तो परीक्षा विवाह है ये, साहस और व्यक्ति के सामर्थ्य को साबित करता हुआ। नेक्स्ट है सेवा विवाह। सेवा विवाह में जो व्यक्ति कन्या मूल्य नहीं चुका सकता, हमने बात करी थी कि जनजातीय समाज में कन्या मूल्य की प्रथा है, तो जो व्यक्ति कन्या मूल्य नहीं चुका पाने की स्थिति में है तो उसको, लड़के को उसके होने वाले ससुर के घर विवाह से पहले एक निश्चित समय तक सेवा करनी पड़ती है। इस अवधि की समाप्ति के बाद यदि लड़की का पिता उस युवक के काम से संतुष्ट होता है तो उसे अपनी बेटी का हाथ दे देता है, परंतु यदि वह उसके कार्य से संतुष्ट नहीं है तो उसे अपने घर से निकाल देता है। इस अवधि के दौरान वह युवक अपनी होने वाली पत्नी के साथ शारीरिक संबंध या यौन संबंध स्थापित नहीं कर सकता। सेवा की अवधि तथा सेवा की रूपरेखा के बारे में विभिन्न जनजातियों में अलग अलग प्रथा है। गोंड जनजाति में इसको, जो लड़का ससुर के घर रहने जाता है उसको लामानाई कहते हैं। बेगा जनजाति में उसे लाम सेना के नाम से पुकारा जाता है। गोंड जनजाति है, बेगा है, कोमांचे, खस, बिरहौर आदि भारतीय जनजातियों में यह विवाह पाया जाता है। खस ज़्यादातर जो जनजातियां हैं उसके अंतर्गत जो लड़का है उसको अपने ससुर की खेती बाड़ी में काम करना पड़ता है, और कई जनजातियों के अंतर्गत तो लड़के को एक नौकर की तरह रह करके और ससुर के घर पे कार्य करना पड़ता है। कुछ जनजातियां ऐसी है जहाँ पर कि कन्या मूल्य अधिक है, कन्या मूल्य नहीं चुका पाता, ससुर उसको पैसा देता है कन्या मूल्य चुकाने के लिए, और तब तक उसे काम करना पड़ता है जब तक वह कन्या मूल्य पूरा नहीं चुकता कर देता, और जब चुकता हो जाता है उसी के बाद वह विवाह करेगा। कोमांचे जनजाति में भावी सास को प्रतिदिन शिकार भेजना भी सेवा विवाह के अंतर्गत देखा जाता है। नेक्स्ट है क्रय विवाह। जनजातीय विवाह के इस रूप में दूल्हे के माता पिता कन्या के माता पिता को नगद या सामान के रूप में कुछ धनराशि देते हैं। इस राशि को कन्या मूल्य कहा जाता है। ठीक है, दहेज प्रथा वर पक्ष वधु पक्ष को देता है, लेकिन कन्या मूल्य वर पक्ष के द्वारा वधु पक्ष को दिया जा रहा है। कन्या मूल्य को एक प्रकार का मुआवजा माना जाता है, जो जनजातीय प्रथा एवं परंपरा के अनुसार कन्या के माता पिता को वर पक्ष द्वारा कन्या के जाने से होने वाले आर्थिक नुकसान के कारण दिया जाता है। क्योंकि जनजातीय समाज में महिला को भी एक आर्थिक इकाई के रूप में स्वीकार किया गया है, वह भी उत्पादन की प्रक्रिया में पूरा सहयोग वहाँ पर करती हैं। तो एक आर्थिक इकाई है, तो वह जब अपने परिवार से चली जाएगी तो उससे उस परिवार को जो आर्थिक नुकसान होगा उसकी भरपाई के रूप में इसे माना जाता है। इसके अलावा कन्या मूल्य एक प्रकार से वर पक्ष द्वारा विवाह भोज के लिए दिया गया योगदान भी माना जाता है। कुछ जनजातियों में इसके माध्यम से बहुपत्नी प्रथा पर रोक लगाई गई है। कुछ परिवारों या कुछ समूहों के अंतर्गत परिवार और स्त्री की प्रतिष्ठा का सूचक भी इस कन्या मूल्य को माना गया है। कुछ जनजातियों में लड़की के पैदा होते ही उसकी सगाई कर दी जाती है और वर पक्ष कन्या मूल्य चुकाना प्रारंभ कर देता है। गारो जनजाति में कन्या मूल्य चुकाए बिना विवाह संभव नहीं है। गोंड जनजाति है, कुकी जनजाति है, नागा जनजाति है, वहाँ पर भी हम देखते हैं क्रय विवाह प्रचलित है। नेक्स्ट हम देखें विनिमय विवाह। इस विवाह के अंतर्गत दो परिवारों के बीच, उनके पुत्र और पुत्री के बीच विनिमय होता है। अर्थात दो परिवार हैं ए और बी, ए परिवार में एक लड़का और एक लड़की है, बी परिवार में भी एक लड़का और एक लड़की है। तो ए परिवार के लड़के का विवाह बी परिवार की लड़की के साथ और ए परिवार की लड़की का विवाह बी परिवार के लड़के के साथ कर दिया जाता है। अर्थात लड़के और लड़की आपस में विवाह जो है उनका कर लिया जाता है। फलस्वरूप
दोनों ही परिवारों को कन्या मूल्य नहीं चुकाना पड़ता है। भारतीय जनजातियों में विवाह का यह रूप प्रचलित है। मुरिया, गोंड, बेगा, कोया, सौरा, उराली आदि जनजातियों में यह विवाह अत्यधिक लोकप्रिय है। सोसानसे इंडियंस में अत्यधिक महत्व है, इसी प्रकार के विवाह वहाँ पर देखे जाते हैं। लेकिन खासी जनजाति जो है उसके अंतर्गत इस प्रकार के विवाह का पूर्ण निषेध है, वहाँ पर यह विवाह स्वीकार्य नहीं किया जाता। नेक्स्ट, सहपलायन या सहमति विवाह। प्रेम विवाह का एक स्वरूप है, उसी का नाम है यह, जो जनजातीय समाज में हम देखते हैं। सहपलायन, जब एक युवक और एक युवती परस्पर प्रेम करते हैं और विवाह करना चाहते हैं, परंतु उनके माता पिता इसके लिए सहमत नहीं हैं, ऐसी स्थिति में दोनों अपना निवास छोड़कर आपसी सहमति से पलायन कर जाते हैं। एक निश्चित अवधि के पश्चात वे वापस लौट आते हैं तो उन्हें पति पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है। कुछ जनजाति में संतान उत्पत्ति के बाद लौटने की प्रथा है। यदि पलायन के समय पकड़े जाते हैं तो उनकी ज़बरदस्त पिटाई भी होती है। सामान्य भाषा में मैंने कहा आपको, इसे हम प्रेम विवाह कह सकते हैं। झारखंड राज्य की हो जनजाति इसे राजी खुशी विवाह कहती है। भील जनजाति में एक ही पाल में रहने वाले लड़का और लड़की पलायन कर अपने क्षेत्र से बाहर चले जाते हैं तो वह विवाह मान्य हो जाता है। मंडिया, कुरनई आदि जो जनजातियां हैं उसमें इस प्रकार के विवाह देखे जाते हैं प्राचीन काल। लेकिन वर्तमान की बात करें तो लगभग सभी जनजातियों में इस प्रकार के विवाह को हम देख रहे हैं। उसके बाद है हरण विवाह या अपहरण विवाह। यह विवाह का वह तरीका है जिसमें युवती की इच्छा के बगैर ही युवक उसे जबरदस्ती उठाकर ले जाए और उससे विवाह कर ले। कन्या मूल्य की अधिकता, समूह में स्त्रियों की कमी अथवा अधिक उम्र तक विवाह न होने के कारण इस प्रकार के विवाह समूह में दिखाई देते हैं। हरण विवाह दो रूप में हम देख सकते हैं। एक शारीरिक हरण विवाह है जिसको हम जबरदस्ती हरण विवाह कहते हैं, और दूसरा है अनुष्ठानिक हरण विवाह। ज़्यादातर समाजों में आज की तारीख में अनुष्ठानिक हरण विवाह देखा जा रहा है। शारीरिक जो हरण विवाह है वह अब कम होता गया है क्योंकि कानूनन इसको रोक लग गई है। शारीरिक हरण विवाह या जबरदस्ती हरण विवाह में युवक एक ऐसी युक्ति अपनाता है जिसके तहत वह युवती का जबरदस्ती अपहरण या हरण करके उससे विवाह करता है। नागा, हो, भील, मुरिया, गोंड, बदगा, सावरा आदि जनजातियों में इस प्रकार के विवाह पाए जाते हैं। इसमें युवती की इच्छा अनिच्छा का कोई महत्व नहीं है, और अगर वह विवाह कर लेता है तो उस विवाह को बाद में सामाजिक रूप से मान्यता दे दी जाती है। दूसरा हम कहते हैं अनुष्ठानिक, अर्थात समाज में माता पिता सहमत हैं, लेकिन चूँकि उन समाज के अंतर्गत हरण विवाह की प्रक्रिया प्रारंभ है तो वहाँ पर यह अनुष्ठानिक रूप में देखा जाता है कि एक उत्सव चल रहा है, उस उत्सव के दौरान युवक अचानक से लड़की के मांग में सिंदूर भर देता है। तो दोनों समूह आपस में हैं, तो जो वर पक्ष है जिसने सिंदूर भरा है वो लड़की को भेड़िए की खाल में दबा करके और भगा करके ले जाते हैं। अगर वह सफल हो जाते हैं तुरंत विवाह वहाँ पर कर दिया जाता है। तो संथौल और बिरहौर जनजाति में इस प्रकार के विवाह हम देखते हैं। खो जनजाति इसे औपौरमिति कहती है, जबकि गौंड जनजाति इसे पौसी औथुर विवाह कहते हैं। लास्ट हम देखें हठ विवाह। हठ, जबरदस्ती। जब कोई युवक किसी स्त्री से शादी का वादा करके उसके साथ आत्मीय संबंध बनाता है
परंतु किसी न किसी बहाने विवाह को टालने का प्रयास करता है या विवाह करने में आनाकानी करता है, तो स्त्री खुद पहल करके उसके घर में घुस जाती है, उसके घर जाकर के वहाँ पर रहना कर देती है। उस युवती को लड़के के माता पिता द्वारा बहुत प्रताड़ित किया जाता है, मारा पीटा जाता है, खाने को भोजन नहीं देंगे, भूखा रखेंगे, परेशान करने के दूसरे जो तरीके हो सकते हैं उन तरीक़ों को अपना लेंगे। इन सब प्रताड़नाओं को सहने के पश्चात भी यदि कन्या उस घर में बनी रहती है तो परिवार बाध्य हो जाता है उस लड़की का विवाह वह जिस परिवार के जिस युवक से करना चाह रही है उससे वह कराए। ओराव जनजाति में इसे निबोलक और हो जनजाति में इसे अनादर विवाह कहा जाता है। संथाल जनजाति के अंतर्गत परंपरा है कि लड़की को जिस कमरे में रह रही है ज़बरदस्ती आकर के वहाँ पर लाल आग लगा दी जाती है छोटी मोटी, और उसमें लाल मिर्च डाल दी जाती है और उससे जो धुआं उठता है, आप सोचिए क्या स्थिति होगी, कितनी मुश्किल होती है, सांस वांस लेने में खांसी उठेगी। लेकिन उन सब को सहने के बाद भी लड़की अगर वहाँ पर बनी रहती है तो विवाह अनिवार्य है। इस प्रकार के विवाह में कई बार नवयुवक को अधिक उम्र की महिला से विवाह करना पड़ जाता है। ओराव, बिरहौर, कमार, संथाल, मुंडिया, थौस ये जनजातियाँ हैं जिसमें इस प्रकार के विवाह का प्रचलन हम देखते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं जो जनजातीय समाज के अंतर्गत जीवन साथी चुनने के साथ में जुड़े हुए हैं कि एक पुरुष और एक महिला को अधिकार है कि वह अपना जीवन साथी किसको चुने या किस तरीके से वह अपना जीवन साथी का चुनाव करें। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम देखेंगे विवाह के विभिन्न स्वरूप कौन कौन से हैं, उनकी चर्चा हम यहाँ पर करेंगे। धन्यवाद।